वक्फ के दावे वाली प्रॉपर्टी पर रिमूवल रुका, निगम बोला घर खाली करने का दिया समय। मुराई मोहल्ला में हाईकोर्ट के आदेश पर रिमूवल करने पहुंची थी टीम, रहवासियों के विरोध के बाद बिना एक्शन लौटी। जमीन वक्फ के अंजुमन इस्लामिक कमेटी के अधीन होने का दावा, बोले अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सैयद अली, हमें नोटिस नहीं मिला, कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला। नगर निगम की रिमूवल अधिकारी लता अग्रवाल ने बताया, हम हाईकोर्ट के आदेश पर रिमूवल करने आए थे, लेकिन मकान खाली नहीं थे। हमने इन्हें मकान खाली करने का समय दिया है, अब 3 अक्टूबर को होगी कार्यवाही। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और अंजुमन इस्लाम छावनी इंदौर जामा मस्जिद के जेरे निगरान है और ये बरसों से किराएदार हैं। इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी है यहाँ। ये किराएदार है हमारे, बाकायदा किराया देकर रसीद हासिल करते हैं। कोई भी नोटिस नहीं आया अभी तक, ना नोटिस दिया इन्होंने, कुछ नहीं। कोर्ट में एक मकान जो पास वाला है उसका चल रहा है, हाँ, कब्जे और किराएदारी का। वापस लौट के जाना ही था, वो तो उन्होंने नोटिस ही नहीं दिया और सुबह आ गई और कह रहे अवैध मकान है। तो अवैध मकान का भी तो नोटिस, अंजुमन की प्रॉपर्टी है वक्फ की, तो वक्फ को नोटिस जाना चाहिए ना, या किराएदारों को देंगे तो किराएदार हमें ला के देंगे, ना इनको आया ना वक्फ को आया। तो ऐसे कि आगे जेसीबी खड़ी कर दी, आगे खड़े हो गए किसी के भी सामने, ये कोई तरीका थोड़ी। वक्फ की प्रॉपर्टी है ना, कोई नोटिस नहीं, तोड़ने का कोई कारण नहीं, खाली करने का कोई कारण बताओ, नोटिस नहीं, कुछ नहीं। 1 महीना पहले 15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है कोई भी विभाग से, सरकारी से, तो कोई ऐसा कोई नोटिस हमारे को अभी तक नहीं आया। मकान अंजुमन इस्लाम मुस्लिमीन के उसमें जेरे निगरानी में और वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल इसका मालिक है और हम जो है इसकी देखरेख करते हैं। सारी प्रॉपर्टी की जो इंदौर में है, जो हमारे रजिस्ट्रेशन में दर्ज है, हमारे अंडर में आती है, जैसे कब्रस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है, ये सब देखरेख के लिए कमेटी बनाई जाती है। कमेटी देखरेख करके तो कोर्ट का आदेश हमारे पास भी तो एक कापी आती है ना, एक तरफा कैसे होती है। आप कोर्ट पे केस लगाओगे तो एक कापी जाएगी ना पार्टी को कि साहब फलाने आदमी ने आपके केस लगाया है, आपको ये तारीख दी जाती है, आप यहाँ हाजिर होइए, इसका जवाब दीजिए, नहीं तो निर्णय कर लिया जाएगा आपकी गैर हाजिरी में। तो हमें मौका तो दें। कहीं नहीं, कोर्ट में केस हमने लगाया, हमारा एक पास वाले मकान का केस चल रहा है, इसका तो कोई विवाद ही नहीं है। ये तो हमारे किराएदार हैं और किराया दे रहे हैं रेगुलर। आज सुबह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि मकान खाली नहीं हुआ है और माननीय न्यायालय को हमें 4 तारीख तक कंप्लाइंस करके देनी है। तो आज जिस घर में वो लोग रह रहे थे उनको मेरे द्वारा सर से टाइम लेके बात करके फिर आज का खाली करने का टाइम दिया है। तो हम लोग परसों सुबह 3 तारीख को सुबह 7 बजे इसमें वापस लगाने वाले हैं, कार्रवाई करने वाले हैं। नहीं, ऐसे तो भीड़ आती है, ऐसे कुछ नहीं है कि ये तो सब हम लोग कार्रवाई करते हैं तो इस तरह का तो माहौल होता ही है, लेकिन इसका कोई हमको दबाव या वो नहीं है कि तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। माननीय न्यायालय के आदेश का हम लोग को पालन करना है, वही कर। नहीं, सब नोटिस दिए गए हैं। अब वो लोग 50 लोग आ गए उनके परिवार वाले, तो 50 लोगों को हम लोग नोटिस नहीं देंगे ना। जिनको देना चाहिए था उनको नोटिस है। हमारे BOBI परसों आके इन लोगों को बता के भी गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने खाली नहीं किया है। क्योंकि हम लोग को मानवीय दृष्टिकोण रखना पड़ता है, तो आज हमने उनको खाली करने का समय दिया है। परसों सुबह आके हम इसको तोड़ेंगे। बाकी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन 100% होगा।